बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानब। सफ्तर से कहा और वापसी की तरफ चल दिया जहां थॉमसन की लाश पड़ी थी। उसे थॉमसन की हिलाकत का अफसोस नहीं था, अलबत्ता उसे तवक्को थी कि शिराट उसे अपने ठिकाने पर ले जाने की बजाय कत्ल करने आएगा। इसी का भी प्रोग्राम यही था कि शिराट को काबू करके इससे मार्शल डरबन के गाने और इस जगह के बारे में पूछेगा जहां मेजर प्रमोद को किडनैप के बाद पहुंचाया गया था। इसीलिए उसने सफ्तर को इसकी कार में लेके जाने और इसे कवर करने का काम सौंपा था। इसका मकसद हल हो गया था। चुनाचा उसने थॉमसन की लाश के पास आकर एहतियात से इसकी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और पार्क के अंदर खड़ी अपनी कार में बैठकर सफ्तर के पीछे अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो गया। 20 मिनट बाद वो इमारत के तहखाने में शिराट को होश में लाकर पूछ-पूछ कर रहा था। तहखाने में जूलिया के सिवा तमाम मेंबर मौजूद थे। शिराट के जिस्म पर सिर्फ अंडरवेयर था और उसे होश में लाने से पहले इमरान ने उसके कपड़े उतार लिए थे और इसकी हिदायत के मुताबिक नुमानी ने शिराट के हाथ पुश्त की तरफ मजबूती से बांध दिए थे। लेकिन शिराट खुद को लाइलम ज़हर कर रहा था। न मुझे चीफ के नए ठिकाने का इल्म है और न मैं मेजर प्रमोद के बारे में कुछ जानता हूँ। मैंने इसे सिर्फ चीफ के हवाले कर दिया था। चीफ ने उसे वहां से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था या अपने पास रखा था, ये मैं नहीं जानता था। शिराट ने कहा, ओके, अगर तुम अपनी कार उड़वाना चाहते ही हो तो तैयार हो जाओ, अलबत्ता ये तवक्को मत रखना कि मरकर हमसे निजात पा जाओगे। हम इस वक्त तक तुम्हारी रूह बदन से जुदा ना होने देंगे जब तक कि तुम मेजर प्रमोद का पता ना बता दोगे, चाहे तुम्हारी हड्डियों का चूरा हो जाए। इमरान ने इंतहाई स्पाक लहजे में कहा और अपने साथियों की तरफ देखने लगा। क्या तुम चारों मिलकर इसकी जुबान खुलवा सकते हो? इमरान ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा। आप फिक्र मत करें, नुमानी ने शिराट को घूरते हुए कहा। इमरान साहब, आप ऊपर जाएं। सफ्तर ने इमरान से मुखातब होकर कहा। ठीक है, मैं जूलिया के पास जा रहा हूँ। इमरान ने कहा, तो जाइए ताकि हम शिराट की जुबान खुलवा सकें। सफ्तर ने शिराट की तरफ देखते हुए कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे जाने की इजाजत दे दी, लेकिन मुझे निस्फ घंटे बाद अपने सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए। इमरान ने कहा, ओके, मिल जाएंगे, आप तशरीफ ले जाएं। सफ्तर ने कहा, ओके, मैं जा रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूशस ने इसी मौके के लिए कहा है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, क्या कहा है इसने? नुमानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, यही कि वो ऊपर अकेली है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी, जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। इमरान ने कहा और तहखाने से निकल गया। इस वक्त सुबह के 9 बजे थे। इमरान और इसके साथी नाश्ते से फारिग होकर इमरान का इंतजार कर रहे थे, जिसने 1 घंटा पहले उन्हें सफर की तैयारी और नाश्ते करने की हिदायत की थी और खुद कहीं चला गया था। गुज़िश्ता रात सफ्तर, खावर, नुमानी और तनवीर ने शिराट पर इतना ज्यादा तशद्दुद किया था कि वो जुबान खोलने पर मजबूर हो गया था। तब सफ्तर की इतला पर इमरान ने तहखाने में आकर शिराट से पूछ-पूछ की थी। इससे हासिल होने वाली मालूमात के बाद इमरान ने लॉलीपॉप को फोन करके सफर के सिलसिले में इंतजामात करने का हुक्म दे दिया था। शायद अब वो इन्हीं इंतजामात का जायजा लेने गया हुआ था। बकीशिया सीक्रेट सर्विस के अरकान इमरान की हिदायत पर अपने मेकअप भी तब्दील कर चुके थे और मौजूदा शक्लों में जूलिया समेत वो सब मकामी नजर आ रहे थे। दफ्तर जूलिया के वाच ट्रांसमीटर पर सिग्नल मसूल हुआ तो इसने वाच ट्रांसमीटर का वेंट बटन प्रेस कर दिया। हेलो, इमरान कॉलिंग, ओवर। ट्रांसमीटर ऑन होते ही इमरान की आवाज सुनाई दी। यस, जूलिया अटेंडिंग यू, ओवर। जूलिया ने कहा, क्या तुम लोग तैयार हो चुके हो? ओवर, इमरान ने पूछा, मगर इसका लहजा बेहद संजीदा था। हाँ, ओवर, जूलिया ने मुख्तसरन कहा। लॉलीपॉप को भेज रहा हूँ, वो स्टेशन वैगन में आ रहा है तुम लोगों को लेने के लिए। ओवर, दूसरी तरफ से इमरान ने कहा, कहाँ ले जाएगा वो हमें? ओवर, जूलिया ने चूकते हुए पूछा।
फिक्र मत करो, इसमें औरतों के लिए खतरे वाली कोई बात नहीं है। ओवर, इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। शट अप, मतलब की बात करो, वरना मैं ट्रांसमीटर ऑफ कर रही हूँ। ओवर, जूलिया ने बुराते हुए कहा। मैं तो हमेशा मतलब की बात करता हूँ, मगर तुम मेरी बात का गलत मतलब लेती हो और मुझे शट अप करा देती हो। अब देखो ना, मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ और तुम मतलब के चक्कर में पड़ी हो। बहरहाल, वो तुम्हें बंदरगाह पर ले जाएगा, जहां मैं तुम लोगों का इस्तकबाल करने के लिए फूलों के हार उठाए इंतजार कर रहा हूँ। और इमरान ने कहा, इमरान साहब, क्या शिराट को भी लाना है साथ? और सफ्तर ने जल्दी से पूछा। नहीं, वो हमारी गिरफ्त से निकल गया है। और इमरान ने कहा। तो तमाम साथी बेख्तियार चौंक पड़े। ओ, क्या वो तहखाने से फरार हो गया है? और तनवीर ने तेजी से पूछा। वो नहीं, उसकी रूह फरार हुई है। रात को न जाने किस वक्त वो दम तोड़ गया। सुबह में तहखाने में गया तो वहां उसकी लाश पड़ी थी। बहरहाल, तुम लोग यहाँ आ जाओ, तफील सफर है, अवर इन आल, इमरान ने कहा, और इसके साथ ही सिलसिला मुनक़ता हो गया। तो जूलिया ने भी वॉच ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर वो लोग लॉलीपॉप का इंतजार करने लगे। तकरीबन 15 मिनट बाद लॉलीपॉप आ गया। उनकी बदली हुई शक्लें देखकर वो हैरान हो रहा था। प्रिंस आपका सी पोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको लेने आया हूँ, लॉलीपॉप ने कहा। सफ्तर और इसके साथी उठे और अपने बैग्स उठाकर लॉलीपॉप के साथ बाहर आ गए। कंपाउंड में स्टेशन वैगन मौजूद थी। वो इसमें सवार हुए तो लॉलीपॉप ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। बंगले से बाहर आकर वो बंदरगाह की तरफ रवाना हो गए। हम कितनी देर में वहां पहुंचेंगे लॉलीपॉप? सफ्तर ने पूछा। तकरीबन 15 मिनट में जनाब, लॉलीपॉप ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। और फिर 15 मिनट बाद वो बंदरगाह पहुंच गई। लॉलीपॉप ने स्टेशन वैगन पार्किंग एरिया में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो इसके हमरा बंदरगाह के इस हिस्से में पहुंचे जहां स्टीमर और लांचें खड़ी थी। इनमें से एक लांच साख के लिहाज से दूसरी लांचों से कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही थी और इस पर खड़ा इमरान इनकी तरफ देख रहा था। वो सब इस लांच पर सवार हो गए। इमरान ने लांच के ड्राइवर को रवानगी का हुक्म दिया और लॉलीपॉप को चंद हदायत देकर वापस जाने की हदायत कर दी। गुज़िश्ता रात शिराट को अपने ठिकाने पर लाने के बाद इमरान ने शिराट के बंगले का एड्रेस शिराट से मालूम करके लॉलीपॉप को फोन पर हदायत की थी कि वो शिराट के बंगले पर हमला करके अपने साथी फ्लोरा को वहां से ले आए। लॉलीपॉप ने अपने चंद साथियों के साथ शिराट के बंगले पर हमला किया और शिराट के वहां मौजूद चंद साथियों को हलाक करके फ्लोरा को आजाद करा लिया था। लॉलीपॉप लॉन्च से उतर गया तो ड्राइवर ने लॉन्च का इंजन स्टार्ट किया और लॉन्च हरकत में आकर साहिल से पीछे हटने लगी। इमरान अपने साथियों के हमरा लॉन्च के केबिन में आ बैठा। मुझे लगता है ये कोई स्पेशल लॉन्च है, नुमानी ने कहा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, ये दूसरी लॉन्चों से ज्यादा मजबूत और तेज रफ्तार है। इसकी खसूसियात का तुम्हें सफर के दौरान पता चलता रहेगा। इस किस्म की लॉन्चें सिर्फ फिलिपाइनी बैरिया के पास है, इमरान ने कहा। ओ, क्या ये सरकारी लॉन्च है? सफ्तर ने चूमते हुए पूछा। सरकारी नहीं है, हमारी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने कहां से हासिल कर ली? खावर ने हैरान होते हुए पूछा। दरअसल ये सेकंड हैंड है। यहाँ की बैरिया ने गुज़िश्ता माह मामूली नुक्स के सबब इसे कंडम करार देकर नीलाम कर दिया था और लॉलीपॉप ने इसे खरीद लिया। फिर इसकी खराबी दूर करने के अलावा इसने इसमें कई और चीजें भी लगवाई। इसके गिर्द एक खास किस्म के एमिलिशन से पॉलिश कराई जो तरीकी में पानी के अंदर चमकता है। इस चमक के सबब कोई बहरी जानवर या वेल और शार्क इसके करीब आने से डरती हैं और इसे नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके निचले हिस्से के अंदर ऐसी शुआई गने नस्म है कि अगर कोई अबदोस पानी के अंदर टारपीडो से इसे गर्क करने की कोशिश करे तो शुआई गने इसे दूर से ही निशाना बनाकर पिघला देती हैं और अगर कोई बम्बास्टिक हथियार हो तो शुआओं से फौरन ब्लास्ट हो जाता है। इन शुआओं के पानी के अंदर रेंज 50 फुट तक है।
इमरान ने लॉन्च की खसूसियात बताते हुए कहा। ओह, लॉलीपॉप को इतने इंतजामात करने की क्या जरूरत थी? तनवीर ने हैरत से पूछा। इसका इरादा है कि वो असले की स्मगलिंग करेगा, तो इस सूरत में इस वक्त बड़े बड़े गिरोह जो यही काम कर रहे हैं वो यकीनन लॉलीपॉप को कमजोर समझकर इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इनसे मुकाबले के लिए इसने इस लॉन्च पर काफी पैसा खर्च किया है, इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। इमरान साहब, इसमें और कौन कौन सी खसूसियात हैं? नुमानी ने पूछा। इसमें शादी करने के लिए एक मैरिज हॉल है और हनीमून मनाने के लिए वाटर प्रूफ कश्ती है। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन इस कश्ती में समुद्र में जिस तरफ चाहे जा सकते हैं और जब चाहे वापस आ सकते हैं। शादी के बाद बच्चों की पैदाइश के लिए मैटरनिटी होम और बच्चों के खेलने के लिए झूला भी है। इसके अलावा इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, बस शुरू कर दी बकवास। जूलिया ने उसकी बात काट कर उसे घूरते हुए कहा तो इमरान ने यकदम सहम कर मुंह पर हाथ रख लिया। मार्शल डर्बन निकाब लगाए बेताबी से कमरे में टहल रहा था। इसके कमरे में चंद स्क्रीनें दीवारों पर नस्ब थी जिन पर मुख्तलिफ मनाज़िर रोशन थे। एक स्क्रीन पर कमरे के बाहर रादारी नजर आ रही थी जिसमें इस कमरे का दरवाजा भी दिखाई दे रहा था। दूसरी स्क्रीन पर चट्टाने और चट्टानों के दरमियान खला में समुंदर दिखाई दे रहा था। लंबी ऑफिस टेबल पर एक कंट्रोल पैनल नस्ब था और मेज पर इस सफेद रंग का फोन भी मौजूद था, जबकि मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर खाली नजर आ रही थी। कमरे का दरवाजा बंद था। स्क्रीन पर अहाते के अंदर चंद मुसल्ला सफेद फार्म टहल रहे थे। दफ्तन फोन की घंटी बज उठी तो मार्शल डर्बन ने चूम कर फोन की तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर इसने रिसीवर उठा लिया। यस, मार्शल डर्बन स्पीकिंग। मार्शल डर्बन ने गुराट अमेज लहजे में कहा। ब्राउन बात कर रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से एक मुतमाना आवाज सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है ब्राउन? मार्शल डर्बन ने बेताबी से पूछा। चीफ, शिराट का कुछ पता नहीं चला। मैं इसके ठिकाने पर पहुंचा तो वहां पुलिस का पहरा था। पता चला कि गुज़िश्ता रात वहां जबरदस्त फायरिंग हुई थी। पुलिस आई तो इमारत के अंदर 6 लाशें पड़ी थी। इनमें से एक आदमी मरने के करीब था। इसने पुलिस को बताया कि नकाब पोशों के एक ग्रुप ने हमला किया था और सबको छलनी कर डाला। इतना बताने के बाद वो आदमी भी दम तोड़ गया, जबकि बंगले का मालिक शिराट वहां मौजूद नहीं था। ब्राउन ने कहा तो मार्शल डर्बन ने गुस्से से जबड़े भींच लिए। यकीनन वो पकिशियाई एजेंटों की गिरफ्त में पहुंच चुका है। रात इसी एड्रेस मालूम करके पकिशियाई एजेंटों ने वहां हमला किया होगा और लॉलीपॉप के आदमी को वहां से ले गए होंगे। मार्शल डर्बन ने गसीले लहजे में कहा। मेरे लिए क्या हुक्म है चीफ? ब्राउन ने पूछा। लॉलीपॉप को ट्रेस करो। तुम्हारे आदमी ने कोई इतला दी है? कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। कहानी को खत्म करने से पहले एक छोटी सी दरखास्त है कि चैनल नावज़ दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आपके तावन का बहुत शुक्रिया।